स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये वीडियो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज हमारा मोशन में हो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा था I is equal to Q upon T, charge upon time. Electric current is denoted by I. Its SI unit is ampere. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है the flow of charge carrier in a definite interval of time या in a regular interval of time। किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अक्रॉस जितना चार्ज कैरियर किसी भी कंडक्टर में से पास करता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, which is used to measure the electric current। ये एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसके साथ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? धकेलना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करते हैं कहां से? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, किसकी प्रेजेंस में या किसके अंडर में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच free electrons are drifted towards the positive terminal of a cell under the influence of external electric field। उसे क्या बोलते हैं? drift velocity। अब drift velocity को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेशन देते हैं, वो हम बात करेंगे। इसका डेरिवेशन क्या है कि सपोज हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। और एट द रूम टेम्परेचर पर जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो रैंडमली मूव्स करते हैं। जब रैंडमली मूव्स करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उनकी टकराने से क्या होता है? उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 0। सपोज करो आपके पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी थर्मल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू un आपको दे रखी है। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर u1 u2 u3 अप टू un क्या है? थर्मल वेलोसिटीज हैं किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द रूम टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं।
अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया। जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L की है। यहाँ से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गिफ्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो कोई भी लेंथ रखी है इस कंडक्टर की, तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हमने ये पढ़ा है। दूसरा, जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू द लेंथ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, लेंथ कितना रहता है आपको? L। We also know that force is equal to क्या होता है? Q into E। चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का माइनस E के बराबर, स्मॉल e के बराबर। तो F इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? माइनस स्मॉल e into E। इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बट हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। फ्रॉम 2 and 3 तो मेरे पास क्या होगा? m into a is equal to minus e कैपिटल E। तो वहां से a की वैल्यू कितनी आई? माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m। इस एक्सीलरेशन के कारण जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, और जब वेलोसिटी एक्वायर करेंगे तो उनके कारण जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? इनकी कुछ वेलोसिटी के अंदर रखी थी, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v = u + a थी। यहाँ पर जो हम टाइम लेके चलेंगे वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u1 + a τ1। v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v2 की वैल्यू हो जाएगी u2 + a τ2। इसी प्रकार vn की वैल्यू क्या हो जाएगी? un + a τn। टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल निकालने से पहले हमने क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो थी vd। vd को रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। दोबारा से इसकी स्टेटमेंट बताता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स are drifted toward the positive terminal of a battery under the influence of external electric field। स्टार्टिंग में जो आया था it is the average velocity। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए v1 + v2 + v3 up to vn अपॉन n से क्या कर देंगे? डिवाइड। इसको मानो इक्वेशन नंबर 4, या फिर इसको 4 मान लीजिए आप, इसको 5। ठीक है, तो ऊपर से रख कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या है? vd की वैल्यू आई, v1 की वैल्यू क्या थी? u1 + a τ1। v2 की वैल्यू क्या थी? u2 + a τ2 अप टू u1 + a τn अपॉन u1 वाले टर्म्स को एक साथ और a τ1 वाले टर्म्स को एक साथ। u1 + u2 + अप टू un अपॉन n। इन दोनों इस टर्म्स में से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन लिया, τ1 + τ2 + अप टू τn अपॉन n। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होती है? 0। तो ये तो आ गया आपका 0 + a τ1 + τ2 अप टू τn
ये हमारे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसको एवरेज है किसका, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसको मैं मान सकता हूँ ए टाउ, वेयर टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बट ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ए की वैल्यू निकल के आई थी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। इसकी वैल्यू को पुट करो तो वहां से वी डी क्या आएगा, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक बार दोबारा से देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। कि जब हम किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। तो v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। रूम टेम्परेचर पर जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव्स करते हैं, और रैंडमली मूव्स करने के कारण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर। हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है किसके ऊपर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कितना होता है, माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन भी होता है। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल टू पुट करोगे, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, तो m इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो a की वैल्यू माइनस की कैपिटल ई बाय m। इस एक्सीलरेशन के कारण जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एडिशनल वेलोसिटी को गेन करेंगे, जिसके कारण जो वेलोसिटी आएगी हर किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या आएगी, v इज इक्वल टू u प्लस a टाउ। तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ, v2 के लिए u2 प्लस a टाउ 2। इसी प्रकार vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ 1। इनकी वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से vt निकल के आएगा u1 प्लस u2 प्लस अप टू u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, un प्लस a टाउ n अपॉन n। तो u1 प्लस u2 प्लस अप टू un अपॉन n, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n। दिस वैल्यू कम्स टू 0 क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरे पास क्या आ जाएगा, a टाउ, इसको हम टाउ के बराबर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या थी, माइनस ई कैपिटल ई, यहाँ पे टाउ है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन n था मेरा क्या, माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई बाय n। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय n। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी में हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ए डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट है इसकी एम्पियर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं वो होता है एमीटर। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। थैंक यू।